जिनेंद्र जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे मोक्ष मार्ग के बारे में। भगवान महावीर ने दो तरह के धर्म की प्ररूपणा की, आगार धर्म और अणगार धर्म। आगार धर्म हम श्रावकों के लिए, जिसमें छोटे छोटे व्रत हम ग्रहण कर सकते हैं, और अणगार धर्म साधुओं के लिए। साधुओं ने अपने पूर्ण आश्रव द्वार को बंद कर लिया, सर्व सावध योग का त्याग कर लिया, तो वो है अणगार धर्म। भगवान महावीर ने अपने साधना काल के 12.5 वर्षों में अधिकतर समय तप, ध्यान और मौन में व्यतीत किया। भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग का यह मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस मार्ग पर चला और मैंने मुक्ति को प्राप्त किया। मैं तुम्हें ये मार्ग बताता हूँ, तुम भी इसका अनुसरण करो और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति प्राप्त कैसे हो और मोक्ष है क्या? मोक्ष उसे कहा गया जहाँ पर आत्मा कर्म मुक्त हो, आत्मा शुद्ध स्वरूप में स्थापित हो। एक दृष्टि से ये कहा भी गया कि जहाँ पर कर्म मुक्त आत्मा रहती है उसे मोक्ष कहा गया। जब आत्मा कर्मों से भारी होती है तो वो अधोगति की तरफ जाती है, और जब कर्मों से हल्की होती है तो पुण्य का बल होता है, पुण्य का बंध होता है, वह स्वर्गीय सुखों को भोगती है। और जब आत्मा संपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष का वर्ण करती है। प्रभावक आचार्य उमा स्वाति ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन क्या है? जो वस्तु जैसी है उसके स्वरूप को वैसे ही ग्रहण करना सम्यक्त है। कहा गया यथार्थ तत्व श्रद्धान सम्यक्त, अर्थात तत्व पे यथार्थ श्रद्धा होना सम्यक्त है। सम्यक्त की प्राप्ति ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के द्वारा हो सकती है। आइए जानें सम्यक्त को हम कैसे समझें। सम्यक्त को समझने के लिए हम दो दृष्टियों का प्रयोग करते हैं, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय। व्यवहार न्याय की दृष्टि से देव, गुरु और धन पे आस्था होना सम्यक्त है। देव हमारे अनंत भगवान महावीर स्वामी, गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी, धर्म केवली प्रदत्त धर्म। इन तीनों पर आस्था होना व्यवहार न्याय से सम्यक्त है। मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति है, मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और सम्यक्त मोहनी। और चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियाँ हैं। उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके अलावा 9 कषाय, इन सबको मिलाकर 25 प्रकृतियाँ बनती है। इस तरह मोहनी कर्म की कुल 28 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। इन 28 प्रकृतियों में 3 दर्शन मोहनी के यानी मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, सम्यक्त मोहनी और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 7 वे। इन 7 के 6 उपशम से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पूर्णतः 6 कर लिया उसे क्षयिक सम्यक्त, जिन्होंने उपशम कर लिया उसे औपशमिक सम्यक्त, और जिन्होंने इन प्रवृत्तियों को हल्का कर लिया उनका क्षयोपाशमिक सम्यक्त होता है। प्रश्न होता है सम्यक्त का इतना महत्व आखिर क्यों? तो कहा गया जब सम्यक्त हमारे पास होता है तो हमारा अज्ञान भी ज्ञान बन जाता है, और जब नहीं होता तो हमारा ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है, यानी कि पात्रता का भेद है। ये हमारे बिलीफ सिस्टम को डिटरमाइन भी करता है। सम्यक्ति कौन है, इसको जानने के लिए उसके लक्षण को देखें। तो सम्यक्त के लक्षण हैं सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। उसके बाद लेते हैं ज्ञान को। ज्ञान आत्मा का गुण है, चेतना शक्ति की प्रवृत्ति और व्यापार के द्वारा होता है। ज्ञान 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिव्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और श्रुत ज्ञान जो सुनकर, शब्द, संकेत पढ़कर, अध्ययन, स्वाध्याय से प्राप्त होता है, वह श्रुत ज्ञान है। विशेष अवधान के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहा गया। और मन परिव्यय ज्ञान जो सामने वाले व्यक्ति के मनोगत भावों को जान लेता है, वह मन परिव्यय ज्ञानी होता है। और केवल ज्ञान जिनके ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है, क्षयिक भाव आ जाता है, वह केवल ज्ञानी होता है। मति ज्ञान वर्तमानिक है और श्रुत ज्ञान त्रैकालिक होता है।
मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन की सहायता लेनी पड़ती है। अवधि ज्ञान, मन परवय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है क्योंकि ये आत्मा के स्तर पर होते हैं। और इस तरह आपने जाना 5 ज्ञान। उसके बाद है चारित्र। चारित्र मोह के क्षय उपशम और उपशम से जीव की जो अवस्था होती है उसमें वो चारित्र को प्राप्त करता है। यह 2 प्रकार का होता है, देश चारित्र और सर्व चारित्र। देश चारित्र हम श्रावकों के होता है क्योंकि हम आंशिक व्रत, त्याग और प्रत्याख्यान करते हैं। सर्व चारित्र चारित्र आत्माओं के होता है, जैसे कि साधु संतों के। उन्होंने सर्व सावध योग का आजीवन के लिए त्याग कर दिया। उनके आश्रव द्वार पूर्णतः बंद हो जाते हैं। उसके बाद चौथा है तप। जीव मन, वचन और काया की जिस प्रवृत्ति के द्वारा आत्मा को उज्ज्वल करता है, पवित्र करता है, उसे तप कहा गया। इस तप के द्वारा कर्मों का निर्जरण होता है, इसीलिए तप को निर्जरा कहा गया। निर्जरा के 12 प्रकार है, 6 बाह्य और 6 आंतरिक। बाह्य में आते हैं अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिशलीनता। और आंतरिक में आते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। इस तरह ये निर्जरा के 12 प्रकार हैं। अब हमने जाना ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को। इस मार्ग का अनुसरण करके हम अपने कर्मों का निर्जरण कर सकते हैं, कर्मों से आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को क्षय कर लिया, उनके क्षयिक भाव आ गया, तो वे मोक्ष का वरण कर सकते हैं। अन्यथा हम श्रावक इन मार्ग पर चलकर अपने कर्मों का धीरे धीरे क्षय करके मोक्ष को वरण भी कर सकते हैं। एक बार जिसने भी सम्यक्त का स्पर्श कर लिया, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष मार्ग निश्चित है। भले ही देर हो सवेर हो, लेकिन उसे मोक्ष मार्ग अवश्य ही मिल जाएगा। ये थी कुछ जानकारी मोक्ष मार्ग के बारे में जो आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।